हरियाणा के होडल का गांव पंचारी इस समय आक्रोश की आग में सुलग रहा है। एक तरफ घर में घुसे किशोर को पकड़े जाने का दावा है, तो दूसरी तरफ राजनीति की एंट्री ने पूरे मामले को SC/ST एक्ट की जंग बना दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि चोरी की नीयत से घुसे बच्चे को ढाल बनाकर भाईचारा बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। देखिए, ये मामला 10 तारीख से एक चोरी को लेकर चला हुआ है। एक लड़का हमारा मेरी बस्ती का ही लड़का है, जिसकी उम्र लगभग 11 साल बताई जा रही है। उसके साथ ही 2 और थे। वो चोरी की नीयत से हमारे पंडित परिवार में के घर पे घुसे। उन्होंने जो 2 उसके साथ ही हैं, उन्होंने लड़के को 7 फुट गेट से अंदर की तरफ कूदा दिया। जब वो अंदर कूदा तो अंदर अलमारी खोलता है। उसकी वहां पे जो औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उसकी आंखें खुलने से घर वाले उस लड़के को पकड़ लेते हैं। उस मामले में जब लड़के को थोड़ा बहुत पीटा जाता है और 112 बुला के लड़के को 112 के सुपुर्द कर दिया जाता है। लड़का बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में अपने बयान दे रहा है कि मैं यहाँ चोरी करने की नीयत से आया था और मेरे 2 साथी थे जो अब मेरे को छोड़ के यहाँ से भाग गए हैं। उसके बावजूद फिर ये एक अलग रूप लेता है। 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक 3 दिन बाद जितेंद्र चंदेला गांव बंचारी में आता है और वो इस रूप को अलग बदल देता है। वो एक कहानी गढ़ता है कि बच्चा लाइट दिखा करके एक शादी से आ रहा था और वहां से फिर बच्चे के पीछे गाड़ी लगती है जिसका नंबर है 430 है। वो बच्चे की जान से मारने के लिए वो बच्चे के पीछे भागते हैं और बच्चा अपनी जान बचाने के लिए घर में कूद जाता है, जिसके विरोध में पंडित परिवार उनको जाति सूचक शब्द बोलते हैं, उसको जी भर के मारते हैं, जबकि वो उसने एक बनाई हुई कहानी है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सच्चाई जो है, लड़का हमें चोरी की नीयत से गया और उस चीज का इतना बड़ा तूल दे दिया है। आज उस परिवार पे, जो पंडितों का परिवार है, उन पे जाति सूचक शब्द कहे के जो मुकदमा दर्ज किया गया है। 7 धाराएं लगाई गई हैं। SC/ST एक्ट है और एक पोस्को है, दुनिया भर की धाराएं। और जबकि पंडित परिवार ने 112 को बुलाया, उसके बावजूद भी पंडित परिवार का कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया पुलिस ने। कोई चोरी का मुकदमा दर्ज नहीं है, बस एक मुकदमा दर्ज किया जब जितेंद्र चंदेला के कहने से SC एक्ट का मुकदमा बना दिया। तो आपके अब क्या मांग है? क्या मांग? अब जो गांव इकट्ठा हुआ है, एकत्रित हुआ, किस बात को लेकर पूरा? हमारे गांव में पूरा इस चीज को लेकर रोष है कि देखो, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। निष्पक्ष जांच करे। DSP इसका IO है होडल का, वो इसकी निष्पक्ष जांच करे। गांव बंचारी में कैमरा भी लगे हुए हैं। वो गाड़ी हमने भी खंगाल ली, कोई गाड़ी उस टाइम आई नहीं। बच्चा चोरी की नीयत से गया था, चोरी का मुकदमा बनाइए। पंडितों ने लड़के को मारा है तो उस मार का मुकदमा बनाइए। SC एक्ट के जो मुकदमा लगाया गया, पूरा गांव इस चीज का विरोध कर रहा है। तो अब जो चंदेलिया ने एक पंचायत का भी घोषणा की, पंचायत की जाएगी, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, जब हमारा गांव बंचारी में ये घटना हुई है तो पंचायत होनी थी तो बंचारी में करते। उस पंचायत को लेकर के जो पलवल पंचायत रखी गई है, वो पंचायत पलवल में थोड़ी घटना हुई है। यहाँ आए, 22,000 की आबादी का गांव बंचारी है, यहाँ बैठ करके उस चीज को रखे, उस चीज की जायज जो लोग यहाँ पे भी तो हैं। ऐसी पंचायत वहाँ है, ऐसी पंचायत यहाँ है। ये गांव अब जो जुड़ा है, हमारे जो सभी लोग इकट्ठे हुए इस विषय पे हुए कि भाई जब वो इकट्ठे होकर वहाँ पंचायत कर रहे हैं। रात को चंदेलिया एक वीडियो में आपका नाम ले रहा है कि भाई आपने धमकी दी है, तो क्या? धमकी नहीं दी, वो पहले दलाल है। वाल्मीकि भी उसके साथ नहीं है। वो बजरबानी और बच्चे ले डोल रहे हो, वाल्मीकि सब हमारे साथ है। ये झूठ निखालस चोरी के बहाने से बच्चे आए चोरी करने के लिए और उसने सत्यनंद रच रो चंदेलिया आज हो, ठीक है। 30 लाख की मेरे से मांग करी है उसने फोन पे। अच्छा, मैंने फैसला जाए को बतरा लेंगे सरपंच साहब, और सरपंच साहब तो वही है वहाँ वाल्मीकि में, वहीं पे अलग से बतरा लेंगे। बताओ, 2 आदमी तो भाई 2 आदमी है, मैं तो बाहर हो जाऊँ। इनसे बात हुई है, वो 2 आदमी है काम को वाल्मीकि में ही गए जैसे, तो इससे भी गई है वो सरपंच साहब, मैं तेरे से अलग मिलूंगा, अलग मिलो, कमरे में अलग बात होंगी। 2 आदमी गवाह इस बात के। जो ये मामला बनाया गया है, फोन करे वो, मैं तो ऐसे ही कही है उसने, कोई बात सरपंच ले दे के निपट लेंगे भाई। मतलब मोटो सिस्टम है, 20-30 लाख रुपया को सिस्टम है, मेरे से कही है, बुलाओ से, ऐसे थोड़ी। हैरानी की बात यह है कि पंचायत में लोगों ने दावा किया कि पकड़े गए बच्चे ने खुद पुलिस और गांव वालों के सामने अपना गुनाह कबूल किया था। घायल होने पर उसी परिवार ने बच्चे का इलाज भी करवाया और परिजनों से बात कर मामला सुलझा लिया था। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब कांग्रेस SC सेल के एक पदाधिकारी ने इस मामले में एंट्री की। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि राजनीति के चलते मामले को तूल दिया गया और जिस परिवार के घर चोरी की कोशिश हुई, उन्हीं पर SC एक्ट का मुकदमा करा दिया गया। देवराम जी, क्या मामला है जो गांव के लोग अब बुजुर्ग इकट्ठा हुए हैं?
ऐसा है जी, ये लड़का पंडितों के घर में चोरी की नियत से गया था। 2 लड़के इसके साथ और थे। चोर ये पकड़ लिया है। पकड़ने के बाद में 112 पे पीटी कर दी है पंडितों ने और ये पुलिस के हवाले कर दिया है। और चंदेलिया ने एक्ट लगवाया है। उस लड़के की बहन वॉलीबॉल खेलती है और उन पंडितों के घर में फ्रेश होती है और इनके घर में ड्रेस चेंज करती है। बताओ, भेदभाव जाति सूचक शब्द कहाँ आ गए? वो लड़की से नहीं कहेंगे जाति सूचक है? ये बिल्कुल सरासर गलत है और प्रशासन भी हमारा सहयोग नहीं कर रहा है। ना हमारी रिपोर्ट दर्ज करी है उन पंडितों की। चोरी की रिपोर्ट उनकी दर्ज होनी चाहिए और ये ऐसी एक्ट खत्म होना चाहिए। पंचायत ने अब पुलिस और प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया है, या तो केस रद्द करो वरना महापंचायत के लिए तैयार रहो। फिलहाल गांव में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। होडल से हरिओम भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।